जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ, आज की रोटी, आज के वचन के साथ। तो भाई बहनों, ये रोज का वचन, रोज की रोटी बहुत जरूरी है ताकि आप बचाए जाए, आपका परिवार, आपका कुटुंब बचाया जाए। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज की रोटी, आज के शक्तिशाली वचन की तरफ। पवित्र पाक बाइबल में हम देखेंगे। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे पाक पवित्र बाइबल में परमेश्वर का वचन हमें क्या हिदायत देता है। हम देखेंगे वचन लूका 24 का 5 और 46 में। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। और 46 में वचन कहता है, और उसने कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये वचन बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही गहरा है। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है और इसको आपने समझना है और इस वचन को आपने ग्रहण करना है, इस रोटी को आपने खाना है, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर रोटी है, बहुत ही बलवंत वचन है। आइए भाई बहनों, देखते हैं इस वचन की तफसील क्या है, खुदावंद का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। तो वो हम आपको बताना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा खुदा आपसे बात करता है। जैसा कि यहां पे वचन अभी पढ़ा गया, तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। तो भाई बहनों, ऐसा हुआ था जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, उनको क्रूस दिया गया, उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे, मानव जाति के लिए अपना खून बहाया और तीसरे दिन यीशु मसीह जीवित हो उठे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रूस पर प्राण त्यागने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह को उस गुफा में रखा गया, उस कब्र में रखा गया, तो मरियम और मार्था और जो बाकी शिष्य थे प्रभु यीशु मसीह के, वो उनको ढूंढते ढूंढते उस कब्र की ओर जा पहुंचे। आधी रात में उस कब्र की ओर जा पहुंचे और जब उन्होंने पाया कि कब्र का दरवाजा खुला हुआ है। जी हाँ भाई बहनों, जब उन्होंने देखा, मार्था ने और मरियम ने देखा, तो कब्र का दरवाजा खुला हुआ था। बहुत बड़ा एक पत्थर होता था जिसको कब्र पे रखा करते थे, वो बड़ा पत्थर उस कब्र से हटा हुआ था। और जब मरियम ने और मार्था ने देखा, तो उस कब्र के पत्थर पर एक स्वर्गदूत ने उनको दर्शन दिया और उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। वो मरा नहीं वरन जी उठा है, क्योंकि उसने तुमसे कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो उसकी बातों को क्यों भूल गए। तो जी हाँ भाई बहनों, ऐसा हुआ। उस वक्त यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। स्वर्गदूत ने बताया मार्था और मरियम को कि जाके सबको बताओ कि यीशु जीवित हो उठा है। उसके बाद उसके शिष्यों ने भी देखा कि कब्र में से पत्थर हटा हुआ है और उस कब्र में कुछ नहीं है। यह पिता परमेश्वर की भविष्यवाणी थी, इसलिए वो देह रूप में आए इस पृथ्वी पर मसीहा का अवतार लेकर और हमारे लिए अपने प्राणों को कुर्बान करके तीसरे दिन जी उठे। जैसे कि आगे वचन कहता है, और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। जी हाँ भाई बहनों, मैं आगे और पढ़ देता हूं। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के लिए पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी ताकि हम मानव जाति के पाप क्षमा हो सके और हम बचाए जाएं इसी वचन के अनुसार। और आज यीशु मसीह के नाम से ही आपको पापों की क्षमा मिलती है, आपको मुक्ति मिलती है, क्योंकि मैं नहीं, ये वचन कह रहा है जो साक्षात प्रमाण है। जैसे कि कहा यहां पे, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। जी हाँ भाई बहनों, उसी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। सिर्फ यरूशलेम वालों के लिए नहीं, सारी मानव जाति के लिए, देश देश के लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह का नाम जरूरी है। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ वचन हमें कहता है कि मुर्दों में से जी उठा प्रभु यीशु। वो मरा हुआ नहीं है। जिसको आज हम आप मानते हैं, वो मरे हुए में से नहीं है। वो जिंदा खुदा है, वो जीवित खुदा है। 3 दिन के बाद जब मरियम और मार्था वहां पर जाकर प्रभु यीशु को ढूंढा, तो उन्होंने नहीं पाया, क्योंकि वो जिंदा हो चुके थे, वो जीवित है। तो जी हाँ भाई बहनों, वो एक जिंदा खुदा है। आप जिस तरह से मूर्तियां बनाकर, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ भाई बहनों कि बहुत सारे ऐसे मानव जाति है जो अपने ही हाथों से मूर्ति
मूर्तियों को गढ़ते हैं, मूर्तियों को बनाते हैं और उसी में अपने खुदा, अपने परमेश्वर को ढूंढते हैं। जो बोल नहीं सकती, जो कुछ भी नहीं कर सकते, आपके लिए हाथ भी नहीं हिला सकते, उनके पीछे आप चलते हैं। आप एक बार देखिए उस मूर्ति को चला के या उस मूर्ति को हिला के, क्या वो मूर्ति हिलेगी? क्या वो मूर्ति चलेगी? ऐसा नहीं होता। क्या मूर्ति बोलेगी? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मूर्ति मरे हुओं के समान है। आपने खुद उसे बनाया और जाके पानी में बहा देते हो या तोड़ देते हो या पेड़ के नीचे रख देते हो, तो क्या वो आपके जीवन में कोई कार्य कर सकती है? उसी तरह से उन मूर्तियों में जो मुर्दे के समान है, उसमें खुदा को नहीं ढूंढना है, उसमें परमेश्वर को नहीं ढूंढना है। आपको अगर ढूंढना है सच्चे खुदा को, सच्चे परमेश्वर को, तो इन पाक पवित्र वचनों के द्वारा, इन पाक पवित्र कलामातों के द्वारा, जिसके द्वारा आपके जीवन में कार्य होता है। जी हाँ भाई बहनों, इस शक्तिशाली करामातों में आपने परमेश्वर को ढूंढा है, जो आपसे बात करते हैं, जो आपको विजन देते हैं, जो आपकी जिंदगी में कार्य करते हैं, जैसे हमारी जिंदगी में कार्य हुआ है, जैसे हर एक मसीह भाई बहन की जिंदगी में कार्य होता है, जो सच्चे पक्के कलामातों को पढ़ता है और उन पर चलता है, अमल करता है। इसीलिए भाई बहनों, आपने मुर्दों में परमेश्वर को नहीं ढूंढना है, क्योंकि पवित्र पाक शक्तिशाली वचन कह रहा है यहां पर कि तुम जीविते को मुर्दे में क्यों ढूंढते हो। तो आपने जीविते को मुर्दे में नहीं ढूंढना है, आपने किसी मूर्ति में, किसी पुतले में, किसी बुत में नहीं ढूंढना है। परमेश्वर को आपने ढूंढना है तो सच्चे पक्के कलामातों में ढूंढना है, जो आपके लिए कार्य करता है और आपके परिवार को, आपको बचाता है, आपकी आत्माओं को भी बचाता है, क्योंकि शरीर महज कुछ ही समय का मेहमान है इस पृथ्वी पर, मगर इस शरीर को छोड़ने के बाद भी बहुत बड़ा जीवन है। वो अनंत जीवन पाने के लिए आपको यीशु मसीह के सम्मुख आना है, इस पवित्र पाक शक्तिशाली वचनों को पढ़ना है, उस जीवित खुदा के पीछे चलना है, जो संसार में आया देह रूप में और हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, ताकि हमारे पापों की मुक्ति हो सके, और तीसरे दिन फिर जी उठा, सारे लोगों को दिखाई दिया, अपने शिष्यों को दिखाई दिया, अभी सभी चाहने वालों को, अपने सभी मानने वालों को वो देह रूप में दिखाई दिया, सबको आशीष दी और आसमान में उठाया गया। वो सर्वशक्तिमान यीशु मसीह है जो जीवित खुदा है, क्योंकि यीशु मसीह ही अल्फा और ओमेगा है और यीशु मसीह ही आदि और अंत है। हमारे अंत के बाद भी यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन आपका है। तो जी भाई बहनों, इस वचन पर आपने अमल करना है। बहुत ही गहराई का वचन है, इससे आप और आपका परिवार बचाया जाएगा, आपकी जिंदगी और आपकी आखिरत भी महफूज होगी इन द नेम ऑफ जीसस। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के वचन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।